अब हम फाइल हैंडलिंग के एग्जांपल लेते हैं। आपको पहले अपनी लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी है जो आप यूज़ करते हैं हमेशा से। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। आपको डेटा फाइल के लिए स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इसके बिना आप लोग प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं डाल पाएंगे। बिना स्ट्रक्चर के भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में जाके हमारी डेटाबेस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर से ही लिंक रहती है। हम एक स्कूल का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा है, एक वेरिएबल हमारे पास रोल नंबर है, दूसरा स्टूडेंट का नेम लेना चाहते हैं, वो करेक्टर टाइप का ले लिया हमने नेम, और नेम हमने डाल दिया है तकरीबन 30 साइज़ का। अब नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लॉट, और ये हम फ़ीस ले रहे हैं स्टूडेंट की फ़ीस के लिए। तो ये 3 टाइप हमने लिए हैं। ये स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आप पहले बना चुके हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं हम, जहाँ से हमारे को फाइल हैंडलिंग करनी है। पहले तो आपको स्ट्रक्चर जो आपने वेरिएबल बनाया है, स्ट्रक्चर जो बनाया है स्कूल नाम से, इसको हम कोई एक वेरिएबल में असाइन करा लेते हैं। मान लीजिए SC नाम से हमने इसका एक वेरिएबल बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। चूँकि हम ज़्यादा रिकॉर्ड फाइल में डालेंगे तो लूप चलाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिससे हम लोग लूप चला के डेटा इसमें स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल हमने लूप चलाने के लिए ले लिया है। अब सारा डेटा हमारा फाइल में स्टोर किया जाएगा, तो फाइल पॉइंटर वेरिएबल बनाया जाता है एक फाइल स्ट्रीम के लिए। एक FP वेरिएबल हमने बना लिया। ये हम FP नाम लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है FP फिक्स है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो अब बारी आती है, पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया, FP = F open, और फाइल को हमने डाल दिया है कि हम डेटा नाम से फाइल बना रहे हैं। अब इसके पीछे .txt वगैरह आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम अब टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहे हैं। जब टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो txt लगाते हैं। इसके बाद फाइल का मोड लिखा जाता है, तो हमने फाइल का मोड लिख दिया है WB, यानी राइट इन बाइनरी मोड, ठीक है। W मोड से आप सिर्फ राइट करते हैं, तो बाइनरी मोड में इसलिए क्योंकि आप फाइल के बाइट्स को गिन के उसमें डेटा स्टोर करेंगे, फिर रीड भी करेंगे, ठीक है। अब एक लूप चला के फाइल में डेटा स्टोर करेंगे। तो एक लूप चला रहे हैं हम, फॉर लूप, और i की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की है, और तकरीबन मैं 4 या 5 रिकॉर्ड इसमें डाल देता हूँ। तो 4 रिकॉर्ड्स हम डाल लेंगे, और i++ 4 रिकॉर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको एरे नहीं बनाएंगे, एक ही स्ट्रक्चर के डेटा को हम बार बार उसमें फाइल में लूप चला के डेटा डालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम स्टूडेंट का रोल नंबर इंपुट कर लेते हैं, और रोल नंबर इंपुट किया scanf से, और ये %d से रीड होगा। और हम SC, चूँकि हम अब स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो डॉट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं लगाया। हाँ, अब देखिए SC डॉट, हमें रोल नंबर, हमारा जो वेरिएबल उसका मेंबर है रोल नंबर के नाम से है, एक नेम है एक फ़ीस है, तो रोल नंबर हम यहाँ लेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर कर रहे हैं, फाइल में नहीं डाला, अभी फाइल में अभी डालेंगे। अभी नेक्स्ट हमने रीड करना है नेम, तो नेम रीड करने के लिए पुट्स भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी गेट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप scanf यूज़ करेंगे तो scanf में आप सिर्फ स्पेस से पहले तक का, मतलब बिना स्पेस का ही डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे लिखा हमने, और scanf ही लिख लेते हैं अभी फ़िलहाल, और %s, जब %s लगाया है तो यहाँ पे एंड सम साइन नहीं लिखेंगे, SC.name डायरेक्ट हमने इसमें स्टोर किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस, फ़ीस रिकॉर्ड, फ़ीस उसका कितना बकाया है, ये %f से हम लोग रीड कर रहे हैं, और इसे रीड किया जाएगा SC.fees नाम से हमने वेरिएबल बनाया है ऊपर, ये हो गया। अब बारी आती है फाइल में स्टोर करने की। तो फाइल में स्टोर करने का एक तरीका, आप printf यूज़ करिए।
अभी इसको हम एफ प्रिंट में कन्वर्ट करेंगे। आप एफ प्रिंट एफ देखिए, प्रिंट एफ से कैसे करेंगे, पहले आपको रोल नंबर डालना है तो %d लगा दिया, फिर उसके बाद नेम डालना है तो %s डाल दिया, फिर आपको फीस डालनी है, क्योंकि हमारे जो टाइप है वो तीनों अलग अलग है, तो हमने तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ लिखे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिए जिनको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो एंड जो हमने लगाया यहाँ पे डी, ये हमें मिलेगा sc डॉट किससे, रोल नंबर से, और दूसरा हमारा है नेम, तो ये sc डॉट किससे मिलेगा हमें, नेम से। तीसरा मेंबर है sc डॉट फीस। ये अगर आप printf यूज़ करते तो ऐसा लिखते। अब हम इस फंक्शन को fprintf कर देते हैं ताकि हम इसे फाइल में डालें। तो आप पूरा सिंटेक्स वही है जो आपका स्कैन printf का है, इसमें आपको यहाँ पे fp लिखना है और आपका सारा डेटा फाइल में चला जाएगा। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फाइल से रीड करते समय भी ऐसा लिखेंगे। इसकी जगह एक दूसरा स्टेटमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते कि हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते, मैं इसके एक कमेंट लगा देता हूँ। कमेंट इसलिए लगा देता हूँ, ये लिखा रहने देते हैं, मैं चाहता तो हटा देता, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करना होगा। तो ये सिंटेक्स भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी जगह हम लोग fwrite लिख रहे हैं। fwrite फंक्शन भी यूज़ किया जाता है। fwrite फंक्शन में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि आप फाइल में कौन सा डेटा डालेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो sc है, तो हम sc का डेटा डालेंगे। sc का टोटल एक रो का साइज़ कितना है, एक टाइम में कितना डेटा वो स्टोर कर रहा है, तो हमारा एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, ये फंक्शन नहीं ऑपरेटर है। और sc का साइज़ कितना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और वन टाइम में वन एलिमेंट, यानी कि एक ही रो को हम स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हमने 1 लिख दिया है। और किस में स्टोर कर रहे हैं, तो हमने डाल दिया कि fp फाइल में हमारे को, यानी कि fp स्ट्रीम में स्टोर करना है। तो अब आपका लूप नेक्स्ट स्टेप फिर से चलेगा। ये और ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, या तो fprintf यूज़ करें या fwrite यूज़ करें, एक ही बात है। इसके बाद हम दूसरा रिकॉर्ड यहाँ डालेंगे, दूसरी बार लूप चलेगा हमारा। फिर हम रिकॉर्ड उसमें डालेंगे, नेम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, फीस डालेंगे, वो सब हमारा फिर फाइल में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा, ऐसे आपका 4 टाइम ये लूप चलेगा और 4 बार आप अपनी फाइल में रिकॉर्ड डाल देंगे। फाइल में रिकॉर्ड डालने के बाद आप उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। हमने लिख दिया f क्लोज, हमने अपनी fp फाइल को बंद कर दिया, यानी कि हमारा सारा रिकॉर्ड फाइल में जो था वो हमारा स्टोर हो चुका है। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं कोई भी नाम से। मान लीजिए हमने फाइल 2.c के नाम से इसको सेव कर लिया है। अभी इसे कंपाइल करते हैं। अभी इसमें एरर है, ठीक है, fp फाइल पॉइंटर टाइप मिसमैच एरर। एक इसमें हमने सिंटेक्स में गलती कर दी है। क्या गलती है भाई, एक मिनट। इसके लिए हम आपको एक फाइल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि आपकी फाइल में फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ है। आप जब बिगनिंग ऑफ फाइल पे थे, आपका लूप चल रहा है,
आपने बोला कि हमें पहला रिकॉर्ड रीड करना है, रीड करके आप लास्ट में यहाँ आ गए, क्या आपका ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं है। तो आपका लूप फिर से चलता है और फिर आप एक नया रिकॉर्ड रीड करते हैं और आप रीड करके यहाँ 30 पर 60 पर आ जाते हैं। 30 से आ गए आप 60 पर, यहाँ 60 पर आ चुके हैं आप। तो 60 पे आने के बाद में क्या ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं, आप इस जगह पे हैं, एंड ऑफ फाइल नहीं है। उसके बाद लूप आपका फिर से चलता है, लूप चलने के बाद में आप नेक्स्ट रिकॉर्ड फिर रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद में आपका स्ट्रक्चर में रीड हो जाता है, आप आ जाते हैं यहाँ पे। क्या ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं है। फिर उसके बाद लूप फिर आपका चलता है, लूप चलने के बाद में आप इसके बाद यहाँ लास्ट रिकॉर्ड पे आ गए और आप इस जगह पर हैं। ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, ध्यान रखिए। आपकी फाइल का एंड हो चुका है, आपके स्ट्रक्चर में लास्ट रिकॉर्ड आपका रीड हो चुका है। आपके स्ट्रक्चर के मेंबर्स में जो मेंबर बने हुए हैं, वेरिएबल मेंबर बने हुए हैं, उनमें ये रिकॉर्ड फिल हो चुका है। आप यहाँ रीड करने के बाद यहाँ आ गए हैं, ये रिकॉर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप में आप दोबारा जाएंगे, लूप में चेक किया जा रहा है क्या ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं है ये। तो आप नहीं है तो अब आगे रिकॉर्ड है नहीं, आप नेक्स्ट रीड करने जाएंगे तो आप एंड ऑफ फाइल पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई रिकॉर्ड रीड होगा नहीं इस जगह पे, और आपके जो लास्ट स्ट्रक्चर में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वही प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर चेक किया जाएगा क्या ये एंड ऑफ फाइल है? हाँ है। तो अब आपका लूप बंद होगा। कहने का मतलब है ये रिकॉर्ड हमारा 2 बार प्रिंट हो गया। तो ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ एक काम करते हैं कि ये जो हम लोग लास्ट रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं, ये लूप के अंदर रीड कर रहे हैं, इसको आप एक बार लूप से पहले रीड कर लें। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया लूप से पहले एक बार, यहाँ से इसे हमने यहाँ से कट कर लिया है, ये कट कर लिया और लूप से पहले यहाँ पे डाल दिया। लूप से पहले डालने से फ़ायदा ये होगा कि लूप से पहले ही आप फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करके यहाँ पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया, पहला रिकॉर्ड रीड कर लिया, उसे फिर प्रिंट कर लेते हैं। अब प्रिंट आप चाहे स्कैन एफ से करें, एफ प्रिंट एफ से एफ स्कैन एफ से करें, या इसको एफ स्कैन एफ को हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारे काम भी नहीं आ रहा है। अब फिर से इसके बाद रीड करेंगे। रीड करने के लिए हमने उसी स्टेटमेंट को यहाँ लिख दिया है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपका पहला रिकॉर्ड रीड करके आप फर्स्ट रिकॉर्ड के लास्ट में आ जाएंगे। क्या वो एंड ऑफ फाइल है? नहीं है, वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा रिकॉर्ड रीड कर लेंगे। लूप जब जाएगा तो दूसरे रिकॉर्ड को रीड करने के बाद वहाँ जाएगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब दूसरा रिकॉर्ड आप रीड कर चुके हैं, वो प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड हो जाएगा। तो इससे आप जब रियल फाइल में देखते हैं तो रियल फाइल मतलब अगर आप फाइल में देखें तो इस तरह से होता है आपका। आपने पहला रिकॉर्ड रीड कर लिया, यानी कि ये रिकॉर्ड रीड करके आप आ गए लास्ट में, यानी कि आप पहुंच चुके हैं 30 रिकॉर्ड नंबर पे, बाइट नंबर 30 पे। मान लीजिए आपके पास टोटल बाइट 30 तक आ रहा है, तो यहाँ आ चुके हैं आप। अब आप पहले रिकॉर्ड को प्रिंट कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया, यानी प्रिंट करने के बाद में आप दूसरा रिकॉर्ड रीड कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट हुआ और दूसरा रिकॉर्ड रीड हुआ, यानी कि ये रिकॉर्ड रीड हो जाएगा आपका। रीड होके आप आ गए हैं इसके लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। रीड करने के बाद फिर आप ऊपर जाते हैं, फिर चेक होता है क्या ये एंड ऑफ फाइल है? ये एंड ऑफ फाइल नहीं है। इस वाली जगह पे जहाँ हमें अभी ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो आपका ये रिकॉर्ड प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा और अगला रिकॉर्ड रीड हो जाएगा। आप आ जाएंगे यहाँ, क्या ये एंड ऑफ फाइल है? ऊपर जाएंगे लूप में, यहाँ ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो ये रिकॉर्ड आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और आप इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड कर लेंगे, आ जाएंगे इस लास्ट रिकॉर्ड पे। क्या आप फिर ऊपर लूप पे जाएंगे, क्या आपका ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये रिकॉर्ड भी हमारा प्रिंट हो गया। और अब हम रीड करेंगे लास्ट इस जगह को रीड करेंगे, तो अब हम यहाँ होंगे तो यहाँ कुछ रिकॉर्ड है नहीं, तो लूप ऊपर जाएगा, क्या ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं है, नहीं, ये एंड ऑफ फाइल है। अब ये नॉट का काम नहीं करेगा, तो ये लूप अब आपका ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंड ऑफ फाइल नहीं है पूछ रहा है, जबकि ये एंड ऑफ फाइल है, तो अब आपका लूप नहीं चलेगा। तो ये हमारा सही तरीका होगा। एक रिकॉर्ड पहले रीड करके अगर हम इसे रीड करें तो सारे रिकॉर्ड हमारे प्रॉपर आएंगे, रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह को रीड करना चाहिए। अब हमारे प्रोग्राम में देखेंगे, हम प्रोग्राम में यही कर रहे हैं। हम प्रोग्राम में क्या किया है कि यहाँ पे
हमने पहले एक रिकॉर्ड को रीड कर लिया, पहले रिकॉर्ड रीड करने के बाद उसे प्रिंट किया, फिर रीड किया और लास्ट में हमने क्लोज कर दिया। तो इस बार हमारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारे पास रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो। तो अगर आप आउटपुट देख रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड आ रहे हैं, ये हमारा सही तरीका है। अब बारी आती है कि हमें पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड रीड करना हो, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रीड नहीं करना हो। तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी फ़ाइल में रिकॉर्ड हैं कितने और आप किस पोजीशन पे जाके और कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो एक प्रोग्राम तो आपको ये लिख लेना है जिसमें आप सारे रिकॉर्ड रीड करेंगे फाइल में। आप अपनी फ़ाइल में लिख लें कि आप अगर किसी रैंडम फाइल के रिकॉर्ड सारे एक साथ रीड करना चाहें तो कैसे रीड करेंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम की कि हमें प्रोग्राम में से पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड रीड करना है कोई से भी नंबर का। तो उसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। एक तो बना लेते हैं करंट पोजीशन के लिए p वेरिएबल बना लिया, कौन से नंबर का रिकॉर्ड रीड करना है उसके लिए बना लिया, और टोटल रिकॉर्ड मेरी फाइल में कितने हैं, टोटल रिकॉर्ड हमारी फाइल में कितने हैं। क्योंकि अगर मान लो हमारी फाइल में 4 ही रिकॉर्ड है और हम कोई 8वां 9वां रिकॉर्ड रीड करना चाहें तो कैसे रीड हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। अब ये पहले आपको यूज़र को बता देना चाहिए कि हमारे पास टोटल फाइल में कितने रिकॉर्ड है। हमने यहाँ फाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम फाइल के लास्ट में चले जाते हैं। तो फाइल के लास्ट में जाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है fseek। हमने बोला fp फाइल में 0 मूवमेंट रखें और फाइल के लास्ट पे जाके सीक एंड का मतलब होता है कि आप फाइल के एंड में आ गए। ठीक है, फाइल के एंड में आ चुके हैं। अब बारी आती है कि फाइल के एंड में आने के बाद में हमारे पास टोटल बाइट्स कितने हैं। तो हम टोटल रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं। तो टोटल रिकॉर्ड निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। अब आप फाइल के लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच चुके हैं। आपको फाइल के लास्ट रिकॉर्ड पे आपको ये मालूम चल सकता है कि आप कौन से रिकॉर्ड नंबर पे हैं, कौन से बाइट नंबर पे हैं। तो मान लीजिए मेरी फाइल में टोटल बाइट्स 120 है, ये मान रहे हैं हम। ऊपर का स्ट्रक्चर तो कुछ और ही है। ठीक है, हमारी फाइल में कौन से बाइट नंबर पे है तो ये ftel आपको बता सकता है। ftel फंक्शन बताएगा आपको कि आप कौन से बाइट नंबर पे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया 120 और एक रिकॉर्ड का साइज़ कितना है। तो एक रिकॉर्ड का साइज़ हम लोगों का एक स्ट्रक्चर में इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे ये लिया हुआ है। खैर मान लीजिए एक रिकॉर्ड का साइज़ आपका 30 है, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, हम 30 है या जो भी है। तो आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड का साइज़ निकालने के लिए एक फंक्शन हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे साइज़ ऑफ, SIZE साइज़ ऑफ, और हमने लिख दिया SC का साइज़ जितना भी है वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक पूरी फाइल का टोटल लास्ट रिकॉर्ड का लास्ट बाइट नंबर है 120, उसमें से एक रिकॉर्ड का साइज़ 30 है। तो अगर आप 120 में 30 का भाग देंगे तो 4 वैल्यू आएगी जो कि टोटल में आ जाएगा। यानी कि आप फाइल के लास्ट बाइट को टोटल एक रो में कितने बाइट है उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे टोटल साइज आ जाएगा। आप इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि टोटल फाइल में कितने रिकॉर्ड है। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल RE रिकॉर्ड्स, ताकि यूज़र को ये मालूम चल जाए कि इससे ज़्यादा रिकॉर्ड वो देख नहीं पाएगा। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं तो ये हमने प्रिंट कर दिया है। एक हमारा वेरिएबल है टोटल रिकॉर्ड से, इसे प्रिंट कर दिया। अब यूज़र से पूछा जाए कि कौन सा रिकॉर्ड वो देखना चाहता है इन रिकॉर्ड्स में से। तो हमने एक printf करके एक वेरिएबल में वैल्यू रीड की। पहले तो हमने लिखा कि भाई आप कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। रिकॉर्ड नंबर वुड यू लाइक टू प्रिंट। अब कौन सा रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं ये हमने लिख दिया है इसमें। अभी आपको ये शायद दिख नहीं रहा हो तो हम इसे सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, मालूम चल जाएगा आपको। तो अब वो रिकॉर्ड कौन सा देखना चाहता है उसको हमने n में स्टोर कर लिया है। तो हमने डाल दिया है यहाँ पे scanf कि हमें ये %d ये रिकॉर्ड नंबर रीड करना है n। ये n की वैल्यू 2 है, 3 है। मान लीजिए 4 रिकॉर्ड में से उसने 3 वैल्यू डाल दी कि 3। तो अब वो 3 नंबर पे कौन सी पोजीशन होगी। तीसरा रिकॉर्ड आपका शुरू होगा कहाँ से। अब फाइल का पहला रिकॉर्ड है आपका 0 से 30 तक। अब 30 के बाद से शुरू हो जाता है आपका सेकंड रिकॉर्ड।
31 से लेके 60 तक मान ले रहे हैं हम, ऐसा है हमारे पास में। अगर हम ऐसा मानते हैं, आप इसे 30 के रिकॉर्ड के बेस पे भी मान सकते हैं। फिलहाल तो हमारे रिकॉर्ड चूँकि फाइल बन चुकी है, तो आप ध्यान रखिएगा ये 30 नहीं है, 2 बाइट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इंटीजर में, 30 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो आपका रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे 36 का है। दूसरा रिकॉर्ड 36 का बाद आपका जाएगा वो 62 पर, नहीं 64 होगा आपका, 32 है तो 64, 32 नहीं है 36 है सॉरी, तो 46 होगा। दूसरा रिकॉर्ड 46 तक होगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें तीसरा रिकॉर्ड रीड करना है, तो तीसरे रिकॉर्ड की पोजीशन हमने एन में डाल दी है। अब ये उस रिकॉर्ड पे उसके बाइट नंबर पे जाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको लिखना है एफ सीक से ही आप उस पर्टिकुलर बाइट पे जा सकते हैं। एफ सीक, मुझे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाने के लिए एफ सीक यूज़ किया हमने कि भाई हमें एफ पी फाइल में पहुंचना है। पोजीशन तो निकालनी पड़ेगी, पहले पोजीशन निकाल देते हैं। तो पोजीशन के लिए हमने p वेरिएबल लिया हुआ है, पोजीशन p4 पोजीशन हमने लिखा है n-1 मल्टीप्लाई बाय एस साइज ऑफ SC। मान लीजिए आपके SC का साइज़ 30 है, यानी एक रिकॉर्ड का साइज़ 30 है, तो आप पहले रिकॉर्ड को, तीसरे रिकॉर्ड को, किसी भी रिकॉर्ड को रीड करना चाहते हैं। मान लो हमने 3 लिखा है, n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 मतलब 2, तो 2 × 30 कितना हो गया 60। तो आप 60 नंबर के रिकॉर्ड पर जाएंगे, 60 नंबर के बाइट पर जाएंगे, तो 60 नंबर के बाद यानी कि 60 तक आपका सेकेंड रिकॉर्ड फिनिश हो जाता है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड 0 से 30 पर ख़त्म होता है, दूसरा रिकॉर्ड 31 से 60 पे ख़त्म हो जाता है। 60 के बाद थर्ड रिकॉर्ड शुरू होता है आपका, 60 नंबर बाइट के बाद आपका थर्ड रिकॉर्ड शुरू होता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है। अब एफपी फाइल में वो उस पोजीशन पे आपको पहुँचाएगा, और ये आपको शुरुआत से जाना है, तो आप लिखेंगे सीक फाइल की शुरुआत से ही काउंट करते हैं जब भी रिकॉर्ड को सर्च किया जाता है। वहाँ चले जाएंगे और आप उस रिकॉर्ड को फिर लेने के बाद रीड करें, रीड करने के बाद उसे प्रिंट कर दें। तो बस अब हमने इसको रीड कर लिया है। अब लूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को सारे रिकॉर्ड नहीं प्रिंट करने हैं, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड प्रिंट करना है जो हमारे को मिला, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं देखना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है, n की वैल्यू इतनी इनपुट कर दी कि वो आपके रिकॉर्ड से ज़्यादा हो, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इफ़ n की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन टोटल रिकॉर्ड से ज़्यादा है, ठीक है, इक्वल टू तक है तब तो चलेगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया टोटल रिकॉर्ड से ज़्यादा है, तब तो हम नहीं दिखा सकते। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे यूज़र को, printf, ठीक है, आउट ऑफ रेंज कि रिकॉर्ड हमारी टोटल जो रिकॉर्ड है हमारे पास 4 ही हैं फाइल में, तो उससे ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते। रिटर्न कर देते हैं, यानी कि प्रोग्राम को वहीं पे बंद कर देंगे हम। एल्स नहीं तो हम रिकॉर्ड पे जाते हैं, उस पोजीशन पे, उस पोजीशन को सीक करते हैं, सीक करने के बाद उसे रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए फंक्शन हमको यहाँ से लेना है, सीक करने के बाद रीड भी करना पड़ेगा आपको। तो रीड किया, रीड करने के बाद उसे प्रिंट करेंगे। ये रीड कर लिया, फिर उसे प्रिंट कर दिया, हेडिंग भी प्रिंट कर दिया और ये डेटा प्रिंट कर दिया और फाइल को क्लोज़ कर दिया। अब हम देखते हैं इसे, और ये हमारा एल्स पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये एल्स पार्ट ख़त्म, इसकी ये सारा एल्स पार्ट के अंदर है, ध्यान रखिए। इसे थोड़ा इंडेंटेड कर देते हैं। इंडेंट का आपको एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है, बिना इंडेंट के आपके मार्क्स कट सकते हैं। अभी प्रोग्राम को हमने रन किया, कंपाइल किया, रन किया, ये बता रहा है हमारे पास 4 रिकॉर्ड है और हम मान लीजिए तीसरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो थर्ड रिकॉर्ड हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखिए थर्ड रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया। अभी फिर से रन किया हमने इसको बोला कि टोटल रिकॉर्ड हमारे पास है, थर्ड रिकॉर्ड हमारे पास स्क्रीन पे आ गया। हमने फिर से इसको रन किया,
कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड स्क्रीन पे है। फिर दोबारा से रन किया कि मुझे 12 नंबर का रिकॉर्ड देखना है, तो आउटपुट में आपके आ रहा है आउट ऑफ रेंज। तो इस तरह से आप फाइल एंडिंग में किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देख सकते हैं। आपको कुछ फंक्शन का ध्यान रखना है। एक तो फाइल में राइट और रीड किसके फंक्शनों से किया जाता है। आप फाइल में राइट करने के लिए fprintf और fwrite फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फाइल में से डेटा रीड करने के लिए fscanf या fread फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फाइल में किसी भी बाइट पोजीशन पे पहुंचने के लिए fseek फंक्शन यूज़ किया जाता है, और हम किस बाइट नंबर पे हैं ये देखने के लिए ftell फंक्शन से हम लोग हेल्प लेते हैं। ftell ने ही हमारे को यहाँ ये बताया कि हम फाइल में लास्ट में है तो उसका बाइट नंबर कितना है, ताकि फाइल का टोटल साइज आ सके, और एक रिकॉर्ड का हमने डिवाइड कर दिया तो टोटल रिकॉर्ड का पता लग गया। ठीक है, उतने ही रिकॉर्ड से हम ज़्यादा रिकॉर्ड किसी भी यूज़र को दे नहीं सकते, तो उतने में से किसी भी एक रिकॉर्ड को रीड किया हमने पोजीशन पर्टिकुलर निकाल के, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया एक रिकॉर्ड को रीड करने के लिए।